हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में एडजेक्टिव स्टडी करेंगे। ये इंग्लिश लेक्चर सीरीज़ का 6th लेक्चर है और एडजेक्टिव का 2nd लेक्चर है। इंग्लिश लेक्चर सीरीज़ का लिंक नीचे सब्सक्रिप्शन में दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। An adjective is a word that qualifies or adds something to the meaning of a noun. इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन इज़ अ गुड बॉय। मोहन एक अच्छा लड़का है। तो जो गुड हो गया अच्छा, ये इसका एडजेक्टिव है, यानी अच्छा है। ही गेव मी 10 बनानास, तो 10 इसमें एडजेक्टिव है। लेस डिनोट्स क्वांटिटी इन अ स्मॉल डिग्री, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ही डिवोट्स लेस टाइम टू हिज स्टडीज़, वह अपनी पढ़ाई को कम टाइम दे पाता है। आई ड्रिंक लेस मिल्क दीज डेज, इन दिनों मैं कम दूध पीता हूँ। फीवर डिनोट्स नंबर, देयर हैव बीन फीवर इंसिडेंट्स ऑन दिस रोड सिंस द स्पीड लिमिट वाज रिड्यूस्ड। ओरल मीन्स बाय वर्ड ऑफ माउथ, वर्बल मीन्स कंसर्न विद वर्ड्स। एग्जाम्पल है, ही सेंट मी एन ओरल मैसेज, तो उसने मेरे को एक ओरल मैसेज भेजा, यानी सिर्फ बोला। देयर इज़ नॉट मच वर्बल डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेटमेंट्स। वर्बल रिलेटेड टू वर्ड्स, ओरल और वर्बल अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। आइदर मीन्स वन ऑफ द टू और ईच ऑफ द टू। एग्जाम्पल है, यू मे बाय आइदर ऑफ दीज चेयर्स, तुम इनमें से कोई भी कुर्सी खरीद सकते हो। आइदर बुक विल डू, नाइदर इज द नेगेटिव ऑफ आइदर। एग्जाम्पल है, आई कैन स्पीक ऑन नाइदर साइड, मैं किसी भी तरफ नहीं बोल सकता। नाइदर ऑफ द टू पेन्स इज कॉस्टली, इनमें से कोई भी पेन कॉस्टली नहीं है। सिक मीन्स स्लाइट डिस्पोजिशन, इल मीन्स अनवेल इनडिस्पोज। एग्जाम्पल है, आई एम फीलिंग सिक, तो तबीयत थोड़ी सी खराब है तो सिक है, और ज़्यादा खराब है तो ही हैज़ बीन सीरियसली इल फॉर द पास्ट 10 days। नेक्स्ट मीन्स पोजिशन, इट मीन्स जस्ट बिफोर और आफ्टर इन टाइम, स्पेस, डिग्री और रैंक। एग्जाम्पल है, हाउ फार इज इट द नेक्स्ट पेट्रोल पंप, जो अगला पेट्रोल पंप है वो कितनी दूर है। द नेक्स्ट शॉप इज माइन, जो अगली दुकान है वो मेरी है। लेटर मीन्स लेट इन टाइम, लेटर मीन्स सेकेंड इन पोजिशन और ऑर्डर। एग्जाम्पल है, द ट्रेन अराइव्ड एन आवर लेटर देन द शेड्यूल्ड टाइम, द लेटर पोजिशन वाज बेटर देन द फॉर्मर, जो बाद वाली पोजिशन है, स्थिति है, वो पहले वाले से अच्छी है। लेटेस्ट मीन्स मोस्ट रिसेंट, लास्ट मीन्स फाइनल इन पोजिशन और ऑर्डर। एग्जाम्पल है, व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़, ताज़ा खबर क्या है। ही वॉज द फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू गो, वह सबसे पहले आया और सबसे लास्ट में गया। ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर आर ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन, तो ईच, एवरी, आइदर और नाइदर के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन लगेगा। नो प्लूरल नाउन शुड फॉलो दीज एडजेक्टिव्स। ईच बॉय आर, ये गलत है। ईच बॉय इज इंटरेस्टेड इन द डिबेट। डोंट से एवरी स्टूडेंट्स हैव अ पेन, से एवरी स्टूडेंट हैज़ अ पेन। Adjectives which do not admit comparison because their meaning is already superlative, तो ये पहले से सुपरलेटिव है, तो इनके बीच कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। यूनिक, मोस्ट यूनिक नहीं होगा। आइडियल, परफेक्ट, कंप्लीट, यूनिवर्सल, एंटायर, एक्सट्रीम, स्क्वायर, चीफ, राउंड, फुल। डोंट से कन्याकुमारी इज इन द मोस्ट एक्सट्रीम साउथ ऑफ इंडिया, तो मोस्ट और एक्सट्रीम दोनों सुपरलेटिव है, एक सेंटेंस में यूज नहीं हो सकते, तो इसका आएगा कन्याकुमारी इज इन द एक्सट्रीम साउथ ऑफ इंडिया। डोंट से मिस्टर कुमार इज द मोस्ट आइडियल हस्बैंड फॉर हिज वाइफ, बट से मिस्टर कुमार इज द आइडियल हस्बैंड फॉर हिज वाइफ। व्हेन द वर्ड्स लाइक नंबर, क्वांटिटी, अमाउंट एटसेट्रा अकर इन ए सेंटेंस, स्मॉल इज प्रीफर्ड टू लिटल एज अ क्वालिफाइंग एडजेक्टिव। एग्जाम्पल है, डोंट से ही हैज़ इन्वेस्टेड a little amount of money, but say he has invested a small amount of money.
डोंट से चिल्ड्रन लर्न बेटर इन लिटिल क्लासेस, तो लिटिल नहीं आएगा, स्मॉल क्लासेस आएगा। सुपरलेटिव डिग्री कैन नॉट बी यूज्ड विद देन। डोंट से दिस पेन इज वर्स्ट देन द वन आई हैव इन माई ड्रॉवर, बट से दिस पेन इज वर्स देन। तो जो सुपरलेटिव डिग्री है वर्स, वर्स्ट, वर्स्ट, तो वर्स्ट के बाद देन नहीं आएगा, वर्स के बाद देन आएगा। सम एडजेक्टिव्स यूज्ड एज नाउन्स विल बी ओनली इन द प्लूरल फॉर्म। डोंट से आई परचेज्ड स्वीट फ्रॉम द स्वीट शॉप, बट से आई परचेज्ड स्वीट्स, मिठाई, फ्रॉम द स्वीट शॉप। तो स्वीट नहीं आता कभी भी, स्वीट्स आता है, मिठाई। डोंट से ईटेबल्स लाइज स्कैटर्ड इन द होल। स्कैटर्ड यानी बिखरे पड़े हैं, बट से ईटेबल्स लाई स्कैटर्ड इन द होल। जो खाने की वस्तु है उनको ईटेबल्स बोलते हैं। पॉजिटिव डिग्री व्हेन प्रीसीडेड बाय द मीन्स प्लूरल कॉमन नाउन। एग्जाम्पल है द पुअर का मतलब होता है द पुअर पीपल, द रिच का मीनिंग होता है द रिच पीपल। वी शुड हेल्प द पुअर, इसका मतलब है वी शुड हेल्प द पुअर पीपल। द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, यहाँ द रिच का मतलब हो गया द रिच पीपल। अमीर आदमी आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, हमेशा खुश नहीं होते। ही इज़ एन ऑलमोस्ट ड्रंकर्ड, ये गलत है। ही इज़ ऑलमोस्ट अ ड्रंकर्ड, वह लगभग एक बेवड़ा है। ही ओनली डाइड अ वीक एगो, ये गलत है, ओनली डाइड के बाद आएगा। ही डाइड ओनली अ वीक एगो, वह एक हफ्ता पहले ही मर गया। ही एक्सप्लेन्ड क्लियरली हिज वर्ड्स, तो जो क्लियरली है वो पहले आएगा। ही क्लियरली एक्सप्लेन्ड हिज वर्ड्स। ही सून विल रिटर्न होम, ये गलत है, इसका आएगा ही विल सून रिटर्न होम, तो विल के बाद सून आएगा। द रेन बिगेन टू फॉल सडनली, ये गलत है, सडनली पहले आएगा। सडनली द रेन बिगेन टू फॉल, एकदम से बारिश होना स्टार्ट हो गई। दैट विल नॉट स्टॉप हिम, नथिंग नेवर डिड, तो नथिंग और नेवर दो नेगेटिव एक साथ नहीं आ सकते। दैट विल नॉट स्टॉप हिम, नथिंग एवर डिड। माई सन्स हेल्थ हैज़ बीन टू गुड, तो टू नहीं होता, हमेशा वेरी होता है। माई सन्स हेल्थ हैज़ बीन वेरी गुड। शुगर इज़ टू स्वीट, ये गलत है, शुगर इज़ वेरी स्वीट। 2 years passed since my father died, तो इसकी करेक्ट फॉर्म है 2 years have passed since my father died. It was a week since the holidays began. तो ये एक सेंटेंस फॉर्मेशन, ये गलत है, इसका सही है it is a week since the holidays began. I am too happy to see you again, तो too नहीं होता, very होता है। He writes too neatly and spells too accurately, तो इसका करेक्ट है he writes very neatly and spells very accurately. 2 hours have elapsed since he had fallen asleep. 2 घंटे बीत चुके हैं जब से वह सोया है, तो इसका करेक्ट होगा 2 hours have elapsed since he fell asleep. The school was closed since yesterday, तो इसका करेक्ट होगा The school has been closed since yesterday. कल से स्कूल बंद हो चुका है। My father has been ill since 3 weeks. तो जहाँ भी since होगा वहाँ आएगा My father has been ill since the last 3 weeks. The air is very hot today than yesterday. तो वेरी गलत है, द एयर इज मच होटर, यहाँ ये कंपैरिजन होगा मच होटर टुडे देन यस्टरडे, यानी कल के कंपैरिजन में आज हवा ज़्यादा गर्म है। इट इज़ नॉट गोइंग टू रेन टुडे आई डोंट थिंक, तो ये गलत है। टुडे इट इज़ नॉट गोइंग टू रेन आई थिंक, तो यहाँ नोट है और यहाँ भी डोंट है, तो कभी भी दो नहीं, एक सेंटेंस में 2 नेगेटिव थिंग्स यूज नहीं होंगे। टुडे इट इज़ नॉट गोइंग टू रेन आई थिंक। आई हैव रिसीव्ड नो लेटर नाइदर
फ्रॉम हिम नॉर फ्रॉम हर, तो 2 नेगेटिव नहीं होंगे, नाइदर भी, और इसमें 3 हो रहे हैं, ये भी नहीं होगा। आई हैव रिसीव्ड नो लेटर आइदर फ्रॉम हिम और फ्रॉम हर, मेरे को कोई भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ, ना तो उससे और ना उससे। आई ओनली ईट व्हेन आई एम हंग्री, तो ये ओनली यहाँ आएगा, आई ईट ओनली, मैं तभी खाता हूँ व्हेन आई एम हंग्री, तब मैं भूखा होता हूँ। ही रिटर्न्ड क्विकर देन आई एक्सपेक्टेड, तो इसका होगा ही रिटर्न मोर क्विकली देन आई एक्सपेक्टेड, जैसे मैंने आशा की थी वह उससे जल्दी से वापस आ गया। इट इज़ हैवीली रेनिंग, तो इसका है इट इज़ रेनिंग हैवीली। ही स्पोक अर्नेस्टली लास्ट नाइट एट द मीटिंग, तो ये गलत है, ही स्पोक अर्नेस्टली एट द मीटिंग लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट यहाँ नहीं आएगा, ये लास्ट में आएगा। वी नेवर रिमेंबर हैविंग गॉन देयर, हमें याद नहीं कि हम वहाँ गए थे, तो इसका होगा आई डोंट रिमेंबर एवर हैविंग गॉन देयर। दिस हैपन्ड अ मंथ बिफोर, तो बिफोर की जगह दिस हैपन्ड अ मंथ एगो, एगो आएगा। ही ट्राइज ऑलवेज टू डू दिस, तो ऑलवेज हमेशा नाउन से पहले आता है, वर्ब से पहले आता है। ही ऑलवेज ट्राइज टू डू दिस। So this is all about the rules and errors in adjectives. If you like my work, please like, share and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. और अगर आपको इंग्लिश के और हरियाणा डिस्ट्रिक्ट वाइज लेक्चर सीरीज मैप के द्वारा देखने हैं तो लिंक नीचे सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।